तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल दीपक सिंह ड्रीम्स रिव्यू पर। और जैसे कि हमने आपसे बोला था कि अब हम जो है अपने सिलेक्टेड भाई लोग हैं उनके रिव्यू करेंगे। और अभी हम बैठे हैं गुना मध्य प्रदेश में आनंद भाई के घर पे, और इन्होंने अपनी जो है फर्स्ट चॉइस ली है जो कि CISF। और इन्होंने CISF डाली थी, और मतलब 90% बच्चों की CISF फर्स्ट चॉइस रहती है, क्योंकि SSF बहुत कम बच्चों को पता रहता है। और इनकी भी हमने जब हम इनके घर पे 3-4 घंटे से बैठे, और लाइफ की जर्नी इनकी बहुत अलग ही रही है, क्योंकि गांव में इतनी जानकारियां नहीं रहती हैं। तो अभी वही आगे का प्लान बना रहे थे कि गांव में काउंसलिंग चालू करने का, कि बच्चों को कैसे क्या जानकारी दी जाए। जैसे कि इनका 12th बेस हमने पता किया, अच्छा था, 12th के टॉपर रहे हैं, तो ये NDA भी जा सकते थे, IIT भी जा सकते थे, लेकिन इनके बारे में इनको इतनी जानकारी नहीं थी। और घर देख सकते हैं, घर की आप स्थिति देख सकते हैं, अभी कच्चे मकान बना हुआ है। लेकिन जब ये अगली बार आएंगे ना, जैसे बोलते नहीं है, एक सरकारी नौकरी लगने के बाद 4 भाई हैं और सबसे छोटे लगने के बाद मतलब माहौल ही अलग हो जाता है घर का। और दूसरी बात है, इनसे अपन सबसे पहले परिचय लेंगे और बात करेंगे। और सबसे मैंने इनकी आएंगी अपने पास 3 वीडियो। एक जो है इनकी अभी अपन जर्नी से रिलेटेड बना रहे हैं, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की, और तीसरी रहेगी जो आप लोगों के कमेंट डले हैं इनकी पोस्ट पे कम्युनिटी वाली, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बैठ के। तो सबसे पहले लो पकड़ो, अब तो इंट्रोडक्शन दो आप अपना। मेरा नाम आनंद जाटव है। मैं यहीं ग्राम रतनपुरा, जो कि हमारा जिला लगता है गुना, यहीं का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश का। और तो आप ये बताएं कि स्टार्टिंग जो आपका बेस रहा, आपने गांव से पढ़ाई की या फिर आप गुना गए? आप गुना से कितने किलोमीटर दूर पड़ता है आपका गांव? 15 किलोमीटर के समथिंग 15 होगा। किलोमीटर के समथिंग पड़ता है। जी। तो आपको जैसे आपने बताया मैं आप 12th में टॉपर थे, तो 12th का बेस क्या था आपका? मैथ से किया था मैंने 12th तो, लेकिन कोचिंग वगैरह को नहीं करने के लिए जाते थे। और 12th के टॉपर थे, 12th में मैथ में मतलब परसेंटेज कितनी थी आपकी? मेरी 89% तो थी। 12th में 89 कौन सी सन में की होगी? 2017। 2017, मतलब जी उस टाइम पे अब तो मतलब बहुत नॉर्मल पैटर्न हो गया है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो हार्ड, उस टाइम पे हार्ड हार्ड मतलब बहुत पैटर्न था। तो आप SSC GD में कैसे गए? आप टॉपर थे, और आपको पता है टॉपर का SSC GD अभी मतलब अब सोचते नहीं है अब सरकार की है या फिर अपने सिस्टम की गलती माने हाँ कि सही। टॉपरों को भी यहाँ तक आना पड़ता है। नहीं तो टॉपरों का A लेवल नहीं है, आपको भी पता है। जी जी। लेकिन अगर आप टॉपर थे उस टाइम पर, मैथ के अच्छे खासे टॉपर रहे, तो आप NDA जा सकते थे, अभी CPO भी जा सकते थे, और IIT JEE मेंस भी जा सकते थे आप। हाँ, लेकिन वो क्या था, उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी, किसी ने बताया नहीं, गाइडेंस नहीं था सही था अच्छे तरीके से। तो पहले साल मतलब मैंने IIT ज्वाइन करना चाहता, लेकिन फिर उसके बाद अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया। उसके बाद कॉलेज करा, मतलब कि BSc करते रहे। फिर धीरे धीरे पता चला कंपटीशन का भी क्षेत्र होता है, कोई सा उसमें भी कर सकते हैं कुछ अच्छा। तो रेलवे की वैकेंसी वगैरह आई थी, तो उनमें फॉर्म फिलअप कर दिया। फिर धीरे धीरे कोचिंग शुरू कर दी कंपटीशन के लाने, लेकिन उसमें भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। ऑनलाइन ऑनलाइन का पता चला कि ऑनलाइन भी यूट्यूब पे एक चैनल है वाईफाई स्टडी, तो ऑनलाइन पे भी अच्छा पढ़ाते हैं, तो उस पर शुरू की मैंने। फिर धीरे धीरे पढ़ते गए। फिर गुना भी गए, कभी गाँव आ जाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया बीच में, तो कुछ सही से हो नहीं पाया। फिर घर पे ही आ गए दोबारा से। फिर लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ, फिर गुना चले गए। जैसे तैसे फिर एग्जाम का पता चला कि SSC GD की भर्ती आई है, तो उसमें फॉर्म फिलअप किया। साथ में MP पुलिस का भी था। तो पहले GD का भर्ती दिया, उसमें पेपर दिया, तो उसका पेपर थोड़ा अच्छा गया था, तो मैंने सोचा यही कर लेते हैं। फिर साथ में MP पुलिस भी था, फिजिकल की तैयारी करते रहे साथ में। तो ऐसे हो गया था इन दोनों में मेरा। और MP पुलिस में भी हो गया आपका? हाँ, MP पुलिस में भी और हो गया था, और NTPC में प्री हो गया, मतलब मेंस में उसका रिजल्ट आना है। मेंस का रिजल्ट आना है बाकी। जी लेकिन आप मतलब ये समझो, या चाहे सिस्टम की गलती समझो, या इतनी समझो कि कोरोना काल से मतलब हमने इनकी बात समझी ना। इनको ये जॉब है ना, अब ये सोचते हैं ना जैसे अपन बहुत साल गुजर जाते हैं, मतलब हाँ। इनकी जर्नी के कितने साल गुजर गए आपके कंपटीशन के? 4 से 5 साल। 4-5 साल हो गए मेरे तो कंपटीशन में। अब 4 से 5 साल मतलब हम बोलते हैं ना, कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत जरूरी है सबसे मेन तो। नहीं तो इतने में 4-5 साल, अभी जो नए बच्चे हैं जो देख रहे होंगे ना, वो 45 दिन में सोच रहे हैं कि हमारा मैथ में स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। नहीं नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं होगा। सालों लग जाते हैं, बहुत अच्छे से मैथ का पहले बेसिक तैयारी करना पड़ता है, फिर थोड़ा हार्ड करना पड़ता है, तब बेस बेस सही हो बेस पाता है सही हो मैथ का। पाता है। और आप तो ये सोचो कि मतलब इन्होंने जितना मतलब झेला है, आप लोग उतना नहीं झेल रहे। नहीं नहीं। कि आपको 12th के बाद ही वैकेंसी हाँ मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। बिल्कुल। जिसने कोरोना काल गुजारा है ना, बस वो वही। फीलिंग समझ सकता है कि उसको भर एक ही कोरोना काल के बाद जहन में एक ही चीज़ बची थी, जॉब मिल जाए, बस। कोई सी भी जॉब मिल जाए, चाहे वो 10,000 रुपये पेमेंट की हो, चाहे हाँ 15,000। और इनके घर की परिस्थिति ऐसी है, आप 4 भाई हैं, और ज़मीन वगैरह भी उतनी नहीं है, आप घर की स्थिति भी देख सकते हैं। तो और पहले सोच ही सकते हैं कि कैसा दिमाग में जहन में चल रहा होगा। और कैसे हो सकता है कि शादी वगैरह भी इनके घर में जल्दी हो जाती। और बिल्कुल। पता नहीं कैसे बचे रहे तुम। वो तो बस कंटिन्यूटी लग रहा है कि मतलब मन में विश्वास था, हम्म, और मेरे पास पता था कि मैं इतना मेहनत कर सकता हूँ कि सरकारी नौकरी तो ले ही लूंगा। हाँ। इसलिए मैं बस कंटिन्यू उसी में लग रहा है। मैंने कुछ नहीं सोचा क्या होगा, दुनियादारी क्या बोलेंगे, सब अलग अलग बोलते थे, मैंने कुछ नहीं सोचा, अपना सोचा कि मुझे ऐसा ये करना है, और मैं कंटिन्यू उसी में लगा रहा। कंटिन्यू उसी में। और जैसे कि एक बार जॉब लगने के बाद अब तो मतलब गांव में सबसे मैंने बता दें, सबसे पहले फौजी है, मतलब फोर्स में कोई बंदा है तो गांव में ये सबसे पहले हाँ है।
और इसके पहले इनके गांव में डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, लेकिन फोर्स में सबसे पहले हैं। जी और अभी बात हुई कि अब बच्चों को भी ये गाइडेंस देंगे सबसे मेन। और सबसे मेन है कि जब गांव में आप अलग से कोई मतलब काम अच्छा करते हैं ना, तो गांव वालों का नजरिया बदलता है। बिल्कुल पहले बिल्कुल। कुछ और होगा गांव का नजरिया, हाँ, अभी आप कुछ और है। बिल्कुल अंतर है, मतलब पहले ऐसे तो क्या नाम, पढ़ाई में पहले अच्छा था ना, हाँ सभी अच्छा ही अच्छा बोलते थे कि अच्छा पढ़ता है, लेकिन कुछ रहते हैं अलग अलग टाइप के लोग, लेकिन अब बाकी सब अच्छा बोलते हैं कि बहुत अच्छा किया है, इससे गांव का भी नाम रोशन होगा, और मतलब अच्छा भी लगता है, सब अच्छा ही बोलते हैं। और इन्होंने जो जगह पाई है ना, 71 लाख फॉर्म थे जब हम लोगों ने जीडी का एग्जाम हम्म, दिया था। और हमारी इनकी जर्नी लगभग साथ ही रही है। 71 लाख फॉर्म थे और 25,000 वैकेंसी थी। बिल्कुल और बिल्कुल। आप लोग डर रहे हो किस वजह से? 45,000 तो आपके पास वैकेंसी है वैकेंसी चल और रहा 54 लाख फॉर्म है। जी। इतने तो हम लोगों की अटेंडेंस थी जितने आपके फॉर्म हाँ, डले हो। आपकी अटेंडेंस सोचो, अभी 30% बच्चे तो किसी एग्जाम में पेपर देते ही नहीं है। नहीं तो अभी देते। कितनी अटेंडेंस रहेगी और आप लोग कितने डर रहे हो? और सबसे मैंने पहले गाँव के लोग क्या बोलते थे आपसे? कुछ तो बोलते होंगे, आते होंगे, नहीं, वो तो क्योंकि क्या, सब अलग अलग, सबका अलग अलग रहता था, कुछ चढ़ाने खिलाने बोलते थे, कुछ हम्म, मोटिवेट मोटिवेट तो बहुत ही कम बहुत ही कम करते गाँव में। करते हैं। अभी बच्चों को सबसे मैंने हमारा एक ही उद्देश्य है, मोटिवेशन देना। हाँ बस इसी वजह से हम आप लोगों के लिए इधर से उधर, उधर से इधर घूम रहे हैं। क्योंकि जो आप लोगों के साथ मतलब गुजरा है ना, वो हम हर किसी से मतलब बैठ के 3-4 घंटे पहले बात करते हैं, तो वो हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा हाँ, है। बस सेम रहता है सेम सबका। रहता है। हम बोल रहे हैं ना, आपको अगर पेपर कठिन लग रहा है ना, तो वो सभी को लगता है। और बिल्कुल। सभी के साथ यही जर्नी होती है। लेकिन कुछ होते हैं रेयर लोग, जैसे बोलते नहीं है, किसी का अपन को संघर्ष दिखता है, किसी का हम्म, नहीं दिखता है। और इनका तो संघर्ष बहुत है। और अभी तो परिवार में खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्वाइनिंग लेटर इनका हमने देख लिया है, हाँ, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ इनके बन चुके हैं। किस तारीख को जाना है ज्वाइनिंग पे? 20 को निकल जाएंगे हम यहाँ 20 से। को निकल जाएंगे। वो जी, कहाँ पे है? जो छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ रायपुर जिले में। और आपको है ना, अभी सबसे ज़्यादा बच्चे घबरा रहे हैं अभी फिजिकल मेडिकल को लेके। इससे जो हम नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं अभी इसके बाद, उससे आपके डॉक्यूमेंट, फिजिकल मेडिकल और तैयारी कैसे की, बुक कौन सी की, इनसे उस पर बात करेंगे। उसके बाद आपके कमेंट डले हैं, उन पर बात करेंगे। और मम्मी बैठी हैं, हम्म, 2 मिनट अपन उनसे बात करके आए। मम्मी को कैसे लगी जब नौकरी लगी? 4 लड़कन में पहले लड़का की नौकरी लगी, तो पूछा थे, लो मम्मी पकड़ो आप तो माइक, और खाना बन रहे थे। तो आप देख सकते हैं मतलब कितने हैं कंडीशन का है घर की। तो कैसा लग रहा हो आपके लाने आपके लड़का की नौकरी लगी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा हो? हाँ। और गाँव वाले का बोलते ही कि पहले नौकरी नहीं लगी थी जब? गाँव वाले बोलते कि पपत लगी कि ना लगी, कहीं पड़ रहा है। पढ़ रहा है। और क्या लग और जाएगी। जैसे क्या है कि आप लोगों में शादी बहुत जल्दी हो जाती, हो जाता और है। हमें जो पता है अगर इनकी तो शादी जावे तो बच्चन लाख हो रहे ये तो, है कि नहीं? वो तो आप लोग इन्हें कैसे रोके रहे? हमें जा बताओ। आप लोगों को विश्वास है तो कहा दो। विश्वास है तो हमें पड़ जाएगा, नौकरी लगा लेगो। मना करत गए। मना करत गए। और क्या। सही बात है। देखो, मम्मी पापा को भी जागरूक हुए। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके मम्मी पापा को भी विश्वास रख। विश्वास रहा। तो बे ये कहा कि कछु बच्चा हमारा ने ऐसे मिले यार, 3 साल को एज रिलैक्सेशन मिल गो, तो उनको कहा नौकरी नहीं लगी, तो उन्होंने करा दे जल्दी ब्याह। और क्या। अब फिर से उन्हें नौकरी को मौका मिले, तो वे लोग मतलब इतने मतलब मम्मी पापा के प्रति ऐसे बोलत कि हमारे मम्मी पापा ने जिंदगी बर्बाद कर दी। तो ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यू अगर कछु अच्छो काम कर रहे, तो मम्मी पापा को भी आपके ऊपर भरोसा रहता है, पूरा पूरा भरोसा रहा हमें पर। भरोसा रहता है। हाँ। वही हम बोले। और का के वो चाहत अपने लड़का के बारे में? अच्छा चाह रहे हैं अब तो। और क्या चाह रहे हैं। चलो ठीक है। और शादी को का प्लान है इनकी अब? अब शादी बना करे कराएंगे जब करेंगे अब तो शादी। जब कराएंगे जब करेंगे, बात तो क्या। ठीक है। अपन शादी में मिले बढ़िया, जब तक अच्छा मकान बन जाए अपनो, हाँ, है कि नहीं? और दूसरी बात क्या है कि जैसे और मम्मी पापा वीडियो देखा थे, तो उनके लाने का क्या वो चाहत आप बताइए? आप जो देख रहे हैं वीडियो, कि बच्चन को कैसे सपोर्ट करे जाए अपने? बेटा में पढ़ी थे नहीं हो। देखो जो ही होते, देखो सबसे मैंने मम्मी पापा पढ़े हुए चाहे नहीं पढ़े हुए, लेकिन आपके लाने जरूर पढ़ाते। कितनी है कि मम्मी पापा हमेशा अपने लाने कंधन पे, कमर पे काय बैठा, काय कि जो उन्हें नहीं देख सके उसे दूर को आप लोग देखो हमेशा। इसे में आपके लाने का मतलब आपने छोटे में देखे, आप दूर को काय नहीं देख पाते, आप छोटे थे। देखेंगे ना दे दो। तो यही से कमर कंधन पे बैठा, लेकिन ये नहीं पढ़ी। आपका पता है आप कितने तक पढ़ी? बिल्कुल नहीं पढ़ी। मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। लेकिन लड़का देखो फौज में हुआ, सबसे मैंने फर्स्ट चॉइस ली CISF। तो आप CISF की सब लोग वैल्यू जाने थे। मम्मी के मेरे ना भैया है ना मेरे पिताजी है ना मेरी माँ है थी। वो अच्छा। छोटी सी इतनी 3 साल की लड़का पिताजी ने छोड़ी थी और 2 साल की माँ ने छोड़ी थी। मेरी आजी ने पाली थी और 12 साल में शादी कर दी थी। लो 12 साल में शादी। शादी हो गई थी। 3 साल भर रखी थी, फिर 13 साल में फिर पहुंचा दी थी। तो किसान भाई के ब्याह थी मैं, तो वो तो किसान की के अब वो सारी बाप में तारी इनकी मरे इनकी। तो हम सब वो रो भी सब करो मतलब। अब जी लड़का ATI थोड़ा थोड़ा सब पढ़ रहा है मतलब और बड़े समय। जैसे अपन लोग तो किसान है, तो इनने किसानी को भी काम करी हुई है। हाँ सब करो तो मैंने कैसे किसान। मैनेज करते हैं? मेहनत खूब करी है हमने। मेहनत। बहुत मेहनत करी है मैंने। हमने पिता और पति ने भी करी, मैंने भी करी बहुत मेहनत। बहुत मेहनत करी। तो हाँ। मम्मी पापा को सबको संघर्ष और रहत।
सबसे मैंने कबू किसी आदमी को भूलो नहीं करे, सबसे मैंने मम्मी पापा को संगठित आजकल का है, नौकरी लगने के बाद बच्चा बुलात तक नहीं है अपने आज रूमन के में। बस जाई के ऊपर है हमरो वो के चलो एक पड़ जाए भैया जॉब चला के जाए मेरा तो बहुत खुशी बहुत हो बहुत खुशी हो तो, और काहे बाखुशी के आप हमरे बाखुशी भी आपके लाने मिली। हाँ बा खुशी मिली वो और ई के लाने आपने कुछ बोले हुई है, कुछ बोले तो मिन्नतें वगैरह हम सब करी थी? बोलिए बेटा मैंने का बोले तो? मैंने टिकरी बोलो भंडारो भंडारा होगा क्या होने? हाँ जाओ आ लौट के आओ ना जब हाँ। करूंगी। और मैंने खावो भी मैंने बर्तन में छोड़ रखा है, मेरे बेटा की लग जाए। अच्छा, हाँ ये कुछ हरिया है तो मेरी परिवार सुधर जाए बेटा। परिवार सुधर जाए। हाँ। देखो मम्मी पापा कितनों करत और उसके बाद भी और अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे, मैंने तो न जाने मैंने जाके दी है मन में कि अपन करेंगे, अपन मुझसे नहीं बोलते हैं, करूंगी मैं खुश करूंगी भी। और मेरी मोड़ी की लड़की है उसकी मैंने कह दी को आनंद करने दान ले कह दी मैंने मानेज को। वो है देखो हाँ। कहीं कहीं हो अब जो अब बड़े वो बड़े उसकी बाग है कछु बाग से लगा कछु भाग हुई, हाँ, सबके थोड़े थोड़े अंश जुड़े रहते हैं तो सफलता में। जुड़ रही थी बेटा। और वीडियो हो रही लंबी, 2 मिनट और आनंद से बात कर रहे हैं कि आनंद काम के संग पढ़ाई मैनेज कैसे करते? सबसे मेन तो जाए मम्मी तुम बताओ आनंद पढ़ाई के संग काम मैनेज कैसे करते? मतलब किसानी वाले आदमी है अपन तो यार जाने ही, आज जैसे अभी 4-5 महीना से किसानी कर रहे पर कैसे मैनेज करते जी काम? भैया अगर अपन चाहना तो मतलब कर सकते हैं। अगर अपन मतलब फालतू मतलब ये नहीं कि इधर उधर घूमते रहेंगे ना तो कोई मतलब नहीं है। अगर अपन टाइम से टाइम रखेंगे, जैसे टाइम निकाल लिए पढ़ाई के लाने तो पढ़ाई कर लेंगे और काम के समय पर काम करेंगे। बस ये है फालतू टाइम इधर उधर मत निकाल, जैसे कुछ रहते हैं मोबाइल में लगे रहते हैं उधर उधर घूमते रहते हैं, बस ये है। 24 घंटे वैसे बहुत होते हैं अगर अपन चाहें, लेकिन कोई कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम तो फिर बहाने रह जाते हैं। अगर अपन चाहेंगे, अगर बहाने बनाते रहेंगे ना तो जिंदगी बस बहानों में निकल जाएगी। लेकिन अपन चाहेंगे ना तो काम भी हो जाएगा साथ में। हमने घर का काम भी किया, ऐसा नहीं खेती किसानी वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल पूरा काम घर का करते थे और साथ में पढ़ाई भी करी, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई और काम के काम पे काम। और इनको तो घर ही मतलब खेती में बने, आप देख हाँ सकते कंडीशन का है तो अब। लेकिन अब तो भैया शादी के टाइम पे देखियो आनंद ही आनंद हुई है, अब जी तो आनंद नाम ही है तो फिर आनंद ही है। और अब वीडियो मिले जो अपन नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं इनकी पढ़ाई से रिलेटेड, इनने पढ़ाई का करी जहाँ वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, और फिर जो आपके कमेंट डले थे उन पे बातें करें। मिलते हैं अपन। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। वीडियो मिले आपके लाने कल फिर। जय हिंद।